नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजे के गांव की। और 200 घंटे से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा के जंगल में ऑपरेशन संकल्प जारी है। करेगुट्टा पर्वत की 3 में से 2 चोटियों पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो चुका है और अब तीसरी और आखिरी चोटी की तरफ सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर है। ये तिरंगा प्रतीक है लाल आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन का। ये खुशी है उस संकल्प के पूरे होने की तरफ बढ़ रहे कदमों को मिल रही सफलता की। दो 200 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर अब तिरंगा लहरा रहा है। वो पहाड़ियां जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करती थीं, उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां जाना नामुमकिन था, उस करेगुट्टा की 2 चोटियों नीलम सराय और धोबी की पहाड़ी अब सुरक्षा बलों के कब्जे में है। करेगुट्टा के जंगलों में अब आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जवानों तक जरूरत का हर सामान हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। बुधवार को जब सुरक्षा बलों ने करेगुट्टा की 2 चोटियों पर कब्जा किया तो Mi-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग उस चोटी पर हुई जहां कभी नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था। नौ दिनों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जवान नदियों, घने जंगल, पहाड़ों को पार कर करेगुट्टा की पहाड़ियों पर पहुंचे। इन पहाड़ियों तक पहुंचने में नक्सली जितना बड़ा खतरा थे, प्राकृतिक परिस्थितियां उतनी ही घातक। लेकिन ये सब कुछ जवानों के हौसलों के सामने फीका पड़ गया। पहाड़ की 2 चोटियों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जवान पूरी मुस्तैदी के साथ करेगुट्टा पहाड़ की मुख्य चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में नक्सली और नक्सलियों के बड़े लीडर्स के होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान में 24,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल है। जंगल में 2000 नक्सलियों के छिपे होने की खबर है, जिसमें नक्सलियों के बड़े कमांडर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए 9 दिन में 2 बार नक्सलियों ने शांति वार्ता का पत्र जारी किया। करेगुट्टा के जंगल में चल रही इस मुठभेड़ को नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे के संकल्प के साथ सुरक्षा बल जंगलों में घुसे हैं। इसीलिए इसे ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है और इस ऑपरेशन की सफलता की तरफ हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली और विकास तिवारी की रिपोर्ट। और इधर तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के नक्सल ऑपरेशन रोकने की अपील पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। विजय शर्मा ने चंद्रशेखर राव को खरी खरी सुनाई और पूछा कि जब नक्सली हमलों में आम लोग मारे जा रहे थे, जवान शहीद हो रहे थे, तब ये लोग कहां थे? शांति समझौता के लिए चर्चा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होकर के कुछ बोल रहे हैं, इतने लोग हम लोग हैं, ये संख्या है हमारी, ऐसा आदि आदि, ये संस्था है, व्यक्तिगत मिला के 300। भाई ये हैं कौन लोग भाई? और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहां थे जब दरभागुड़ा में नागरिकों की हत्या की गई थी? इन नागरिकों की संख्या थी उस समय 27। चिंगावरम में नागरिकों की हत्या की गई थी, बस ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। तब ये लोग कहां पर थे? जब समय मणिकोंटा में नागरिकों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहां थे? नागरिक मतलब बस्तर के आदिवासियों की हत्या भाई। जब एर्राबोर में बस्तर के आदिवासियों की हत्या की गई थी, तब लोग ये लोग कहां थे? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? और इसको छोड़ दीजिए, जब झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व इतना बड़ा हमारा घाटा हुआ छत्तीसगढ़ का, तब ये लोग कहां थे? जब ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहां थे? तब नहीं बोलते हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं।
अभी ये क्यों बोल रहे हैं और ये कौन है, इनसे कैसे बात की जाए, इनसे क्यों बात की जाए, ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। अब बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। सर लगातार